तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं गुणा के क्वेश्चन। अगर आपको 10 तक के पहाड़े याद है तो आपको गुणा करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 7 गुणित 8, मतलब कि 7 में हमको 8 का गुणा करना है। अगर आपको 10 तक पहाड़े याद है तो आपको गुणा करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। गुणा करने का मतलब है हमको पहाड़े बोलना। क्या बोला? गुणा करना मतलब पहाड़े बोलना। तो देखो, 7 में हमको 8 का गुणा करना है, तो 8 का पहाड़ा 7 बार बोल दो या 7 का पहाड़ा 8 बार बोल दो। तो देखो, हम 8 का पहाड़ा 7 बार बोल लेंगे। तो प्यारे बच्चों, 8 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 8 एकम 8, 8 दून 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्तू 56। 8 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर क्या आया? 56 आया। तो हम यहाँ पर 56 लिख देंगे। 7 में 8 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। क्या करा हमने? सिर्फ पहाड़े बोल रहे हैं। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार का है। 5 गुणित 4, 5 में 4 का गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे? 4 का पहाड़ा 5 बार बोल लेंगे। तो बच्चों मेरे साथ बोलना, 4 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजी 20। 4 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर क्या आता है? 20 आता है। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा गुणा करने पर। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 74 में हमको 3 का गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, पहले हम 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे। तो आइए मेरे साथ बोल लो, 3 का पहाड़ा 4 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। कितना आया? 12। 12 हम यहाँ पर देखो 12 लिख ले। अब 12 की हम 2 यहाँ पर लिखेंगे। जो इकाई का अंक है वो लिख देते हैं, वो जो दहाई का अंक है उसको हम हसील में ले लेते हैं, है ना। अब उसको आगे हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देख लो। अब देखो, 3 का पहाड़ा हमने 4 बार बोल लिया। अब 3 का पहाड़ा 7 बार बोलना पड़ेगा। तो बोल लेते हैं बच्चों, 3 का पहाड़ा 7 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्तू 21। कितना आया? 3 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर 21 आया। और एक हासिल का था, तो 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 22। तो प्यारे बच्चों, 74 में 3 का गुणा करने पर आंसर कितना आ जाएगा? 222। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 59 में हमको गुणा करना है किसका? 6 का। तो क्या करेंगे? हम 6 का पहाड़ा बोलेंगे। पहले 6 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, फिर 6 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे। कैसे वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 6 का गुणा पहले 9 में करेंगे। तो 6 का पहाड़ा हम 9 बार बोल लेते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छः 36, 6 सत्तू 42, 6 तो 48, 6 नवे 54। कितना आया? 54। 54 हम यहाँ पर लिख लेंगे। 54 की जो 4 है हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो 5 है वो हमारा क्या हो जाएगा? हसील का बच जाएगा, है ना। अब देखो, 6 का पहाड़ा हमने 9 बार बोल लिया। अब 6 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे। तो बोल लेते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। कितना आया? 6 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 30 आया। और 5 हसील का है, तो 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35। 35 हम यहाँ लिख देंगे। और हमारा आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 354। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी गुणा करना आ सके। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 56 में गुणा करना है हमको 49 का। तो कैसे करेंगे? देखो, पहले इस 9 का गुणा 6 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे। इसका हो जाएगा। फिर 4 का 6 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे। कैसे वो देख लेते हैं। चलो देखो, 9 का पहाड़ा हम 6 बार बोल लेंगे। तो बोल लो मेरे साथ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छः 54। कितना आया? 54। तो यहाँ पर लिखेंगे 54। 54 की लिखेंगे 4, और ये जो 5 रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? हासिल का रहेगा।
है। अब 9 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे, तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 में पंजे 45। 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर हम 50 पूरा लिख देंगे, है ना, क्योंकि अब आगे संख्या गुणा करने के लिए नहीं है, इसलिए 50 पूरा लिख दिया। अब देखो इसके नीचे जो इकाई का अंक है उसके नीचे हम एक क्लास लगा देंगे। क्लास इसलिए लगाया क्योंकि हमको अब 4 का गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ से लिखेंगे, ये वाली जगह छोड़ देंगे, इसलिए मैंने क्लास लगा दिया, है ना। अब देखो हम 4 का पहाड़ा 6 बार बोल लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छह 24। कितना आया 24 आया। अब 24 की हम 4 यहाँ लिखेंगे, और ये जो 2 है वो हमारा क्या बच जाएगा, हासिल का बच जाएगा। अब क्या करेंगे हम 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, तो 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। कितना आया 20, और हासिल का कितना है 2 है। 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। फिर क्या करना है, इसको हमको जोड़ लेना है। आइए बच्चों जोड़ लेते हैं हम यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 56 में 49 का गुणा करने पर आंसर कितना आया 2744। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो छठा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा है, सिर्फ संख्या चेंज है, लेकिन गुणा करने का तरीका वही रहेगा। आइए इसको देख लेते हैं। क्या है 78 में गुणा करना है, 65 का गुणा करना है, तो हम करेंगे। देखो 5 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे 8 बार बोलेंगे, तो बोल लेते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छह 29, 5 सते 35, 5 नौ 40। कितना आया 40 आया। अब देखो 40 की यहाँ लिख देंगे, और ये जो 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा हासिल का बन जाएगा। अब 5 का पहाड़ा हमने 8 बार बोल लिया, अब 5 का पहाड़ा 7 बार बोल लेंगे। तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चार 25, 5 छह 31, 5 सते 35। 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 39। फिर क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस। जिस प्रकार 5 का गुणा हम इन दोनों में करा, अब उसी प्रकार 6 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 8 बार बोलेंगे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 जाए 36, 6 सत्तू 42, 6 अठू 48। कितना है 48। 48 की हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, और ये 4 हमारा क्या बच जाएगा हासिल का बच जाएगा। अब देखो 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 7 बार बोलेंगे, तो बोल लेते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चार 36, 6 सत्तू 42। 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 46। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे। तो देखो 0 तो 0, 9 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 की 60, है ना। फिर एक हासिल का उसको आगे वाले के साथ जोड़ेंगे। 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 की 0, एक हासिल का उसको आगे वाले के साथ जोड़ेंगे। 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। तो प्यारे बच्चों इसका गुणा करने पर आंसर कितना आ जाएगा 5070। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है 593 में गुणा करना है हमको किसका 80 का गुणा करना है। तो आइए इसको कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है 0 का गुणा आप किसी भी संख्या में करोगे तो 0 आएगा। 0 का गुणा 3 में करोगे तो 0 आएगा, 0 का गुणा 9 में करोगे तो 0 आएगा, 0 का गुणा 5 में करोगे तो 0 आएगा। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो 0 आएगा। फिर आगे क्या करना है हमको यहाँ पर क्लास लगाना है। फिर क्या करेंगे 8 का गुणा कर लेंगे। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 का पहाड़ा हम 3 बार बोल लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। कितना आया 24, तो 24 की हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये 2 हमारा हासिल का बच जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे 9 बार बोलेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छह 48, 8 सत्तू 56, 8 अठू 64, 8 नवे 72। 72 और 2 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। 74 की हम यहाँ पर लिखेंगे 4,
और ये 7 हमारा हासिल का बच जाएगा। फिर 8 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 8 एकम 8, 8 दून 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 और हासिल का कितना है 7, कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 47। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम जोड़ लेंगे। अब देखो 0 का 0, 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 7 है और यहाँ कितना है 4 है। तो प्यारे बच्चों इसका गुणा करने पर कितना आ गया 47,440 इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन क्या है, 735 में गुणा करना है 241 का, तो इसका गुणा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले 1 का गुणा इन सब में करेंगे, फिर 4 का, फिर 2 का, कैसे करेंगे वो देखो। अब आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, 1 का गुणा आप जिस भी संख्या में करोगे वापस वही आएगा। 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 आएगा, 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 आएगा, 1 का गुणा 7 में करोगे तो 7 आएगा, है ना। अब उसके बाद देखो 1 का गुणा कर लिया, आप 4 का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा करने से पहले यहाँ क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस लगाने का मतलब यह है कि ये स्थान छोड़ के हम आगे से संख्या लिखेंगे, है ना। अब देखो 4 का गुणा 5 में करना है तो 4 का पहाड़ा हमको 5 बार बोलना पड़ेगा। तो बोल लेते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कितना आया 20। तो 20 हम यहाँ लिखेंगे। अब 20 की 0 हम यहाँ लिखेंगे और ये तो हमारा क्या रहेगा हासिल का रहेगा। अब क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे क्योंकि 4 का गुणा 3 में करना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 और 2 हासिल का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 14 लिखेंगे, 14 की 4 यहाँ लिख देंगे और ये एक हमारा क्या बच जाएगा हासिल का बच जाएगा। अब देखो इस 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 4 का पहाड़ा हम 7 बार बोलेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्तू 28, 28 और एक हासिल का कितना आ जाएगा 29। तो यहाँ पर मैं 29 पूरा लिख दूंगा क्योंकि अब आगे गुणा करने के लिए संख्या नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक क्रॉस लगाया ना, अब यहाँ पर डबल क्रॉस लगा देंगे 2 का गुणा करने से पहले, है ना। डबल क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि 2 स्थान छोड़ के अब हमको लिखना है। तो देखो 2 का पहाड़ा हम 5 बार बोल लेंगे तो बोल लेते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 10 की हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10, 10 की यहाँ पर 0 और एक हासिल का बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा हम 3 बार बोल लेंगे। तो आइए बोल लेते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 और एक हासिल का कितना हो गया 7। तो 7 हम यहाँ लिख देंगे, अब हासिल का नहीं बचा ना। अब 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो आइए बोल लेते हैं 2 का पहाड़ा 7 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 14 पूरा लिख दिया क्योंकि अब आगे गुणा करने के लिए संख्या नहीं है। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ लेना है। तो आइए बच्चों जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखो 5 का 5, 3 और 0 3, 7 और 4 11, 11 की हम 1 लिखेंगे। फिर हासिल का क्या रहेगा 1, उसको आगे वाले के साथ जोड़ेंगे। 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 की 7, 1 हासिल का रहेगा, उसको हम आगे वाले के साथ जोड़ेंगे। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 1 का 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा 1,77,135। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का गुणा स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हो। और प्यारे बच्चों ऐसे ही बेसिक मैथ्स के वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।